اعوذ मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन इकराम, सिविल केसेस के हवाले से लैंडमार्क जजमेंट है। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस आयशा मलिक ने इस केस को सुना। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने इस केस का फ़ैसला लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला है मोहम्मद रमज़ान एंड अदर्स वर्सेस मेंबर जुडिशल टू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब लाहौर, मोहम्मद अशफाक एंड अदर्स वर्सेस मेंबर जुडिशल टू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब लाहौर, हाजी लादू लेट वगैरह वर्सेस मेंबर जुडिशल टू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब लाहौर एंड अदर्स। ये 3 किस्म की सिविल अपीलें हैं। इनका नंबर जो है वो 936 बटा 936 937 936 टू 938 बटा 2012, 936 937 936 बटा 2012, 937 बटा 2012, 938 बटा 2012, तीनों अपीलों को इकट्ठा फैसला किया है। नंबर मैंने आपको बता दिए कि 936 बटा 2012, 937 बटा 2012, 938 बटा 2012, यानी 12 साल बाद ये डिसाइड हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर हुए से 12 साल गुजर गए हैं। हमारे सामने इस जो जजमेंट है सिविल केसेस के हवाले से, इसमें जो हम इस वीडियो में जो इशू डिस्कस कर रहे हैं ना, वो आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूँ कि इस वीडियो में हम इस हवाले से क्या बात करेंगे कि ये जो अपील की है इन्होंने रिट पिटिशन मुस्तरद हो गई थी इनकी, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में गए थे और अब उन्होंने जो है ना वो CPLA सुप्रीम कोर्ट में दायर की। इस मुकदमे का जो बुनियादी मसला है ना वो शामलात दे ज़मीन में मालकाना हकूक़ के बारे में है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि वेदर ओल्ड एंट्रीज कंटिन्यू इफ़ वंस इट इज़ फाउंड दैट द एंट्रीज हैव बीन अनलॉफुली चेंज्ड। जो इंतकाल ज़मीन है, अगर ये साबित हो जाए कि ज़मीन के रिकॉर्ड में तब्दीली गैर कानूनी तौर पर की गई है, तो क्या पुरानी जो इंतकाल ज़मीन के रिकॉर्ड में तब्दीली की गई थी वो अब भी लागू है। मतलब ये है कि अगर ये साबित हो जाए कि जो ज़मीन के रिकॉर्ड में म्यूटेशन में इंतकाल ज़मीन में जो गलत इंतकाल ज़मीन हो गया था, रिकॉर्ड ज़मीन का जो था उसमें गलत तब्दीली की गई थी, गैर कानूनी तौर पर की गई थी, तो क्या वो अब भी लागू होगा जब पता चल जाए कि वो तो गैर कानूनी था? तो इसका जवाब जनाब हम लेते हैं कि जनाब कानून के मुताबिक ज़मीन की रजिस्ट्री में मौजूद किसी भी रिकॉर्ड को तब तक जायज़ समझा जाता है जब तक इसे किसी अदालत के हुक्म या दुरुस्त तब्दीली के ज़रिए तब्दील ना किया जाए। अगर ये साबित हो जाए कि रिकॉर्ड गैर कानूनी तौर पर तब्दील किए गए तो पुराने रिकॉर्ड को जो है वो अब इसमें यह है कि हमारे सामने यह है कि इफ़ वंस इट इज़ फाउंड दैट द एंट्रीज हैव बीन अनलॉफुली चेंज इट शैल बी डीम्ड दैट द ओल्ड एंट्रीज वुड कंटिन्यू। if once it is found that the entries have been unlawfully changed, यानी कि इंतकाल ज़मीन गलत किया गया तो जो उससे पहला जो एंट्रीज़ है ना वही समझा जाएगा कि वो दुरुस्त है। बात आप समझ गए होंगे। अगर ये साबित हो जाए कि ज़मीन के रिकॉर्ड में तब्दीली गैर कानूनी तौर पर अब की गई है तो जो पुराना रिकॉर्ड है उसे दुरुस्त समझा जाएगा कि अभी जो की है वो गलत हुई है। ये इस हवाले से जजमेंट थी जो आपकी खिदमत में पेश की गई है।